हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड की। तो ऐसा मान लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन हमारे पास है, कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा यहाँ पर। ये मान लो एक्स एक्सिस हमारे पास है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास इधर वाई एक्सिस है। तो मान लेते हैं कि एक रॉड को हमने एक्स एक्सिस पर इस टाइप से रखा है, जिसकी टोटल लेंथ है स्मॉल एल। इस रॉड की टोटल लेंथ कितनी? स्मॉल एल। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, इधर साइड ये जो जा रहा है ए बी एक्सिस की ओर है। इसकी टोटल जो मास है वो हम मान लेते हैं कैपिटल एम है। तो हो क्या रहा है, ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके लिए जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हुआ करता है वो कितना होता है? एक्स सी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी एम। इस टाइप से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो क्यों ना इसी फॉर्मूले का यूज़ करके वी विल फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड। तो आगे बढ़ते हैं कि जो मास की लेंथ है वो हमारे पास जो वायर रॉड है उसका जो मास है वो m है, जो लेंथ है वो l है। तो इसी तरीके से इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ जो होगी, मतलब जो मास पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, मास पर यूनिट लेंथ, वो कितना होगा फिर? m/l होगा। तो अगर अब हो क्या रहा है कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कर क्या रहे कि इस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर, सपोज आपने x डिस्टेंस की दूरी पर एक स्मॉल पोर्शन इसका कट कर लिया इस रॉड का, और इसका जो मास है दिस इज dm, इसका मास dm है, और इसकी जो थिकनेस है वो dx है। तो x डिस्टेंस की दूरी पर इस dm मास के लिए कितना सेंटर ऑफ मास होगा, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, और इसकी हेल्प से फिर टोटल सेंटर ऑफ मास हम इस रॉड का फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि अगर dx लेंथ है, dx लेंथ है किसी रॉड की या किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसका जो मास होगा, है ना, जो मास होगा दैट विल बी, वो होने वाला कितना? m/l इंटू डी एक्स। तो यहाँ से जो dm की वैल्यू निकाले हमने वो कितनी हो जाएगी? m/l इंटू डी एक्स, और उसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। सिंस वी नो दैट क्या सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला एक्स सी एम इक्वल टू, ये टोटल dm ऐड होके क्या जाएगा? कैपिटल M हो जाएगा। तो इसको हम 1/m लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x dm। सिंस इनिशियली जो रॉड की लेंथ है वो 0 है, और टोटल लेंथ कितनी बोलो? कैपिटल L है। सो नाउ what will be the integration of x? It will be x square by 2, but before that यहाँ पे एक स्टेप देखना, 1/m 0 to l x dm की वैल्यू पुट करो बेटा, m/l, और साथ में कितना आएगा? dx आएगा। ठीक है। अब ये जो m/l है ये बाहर निकलेगा, है ना, तो m/l को बाहर ले लो, तो ये m आ गया इधर साइड, और ये इधर नीचे की ओर कितना आ गया? l, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया बोलो? x का x²/2, सो 0 से l चले जाएंगे हम, इसको आप कैपिटल L लेके चलिए, तो ये m से m कैंसिल हो गया, तो 1/l आया इधर साइड, और ये l², है ना, 0 to l हम चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा l²/2 हो जाएगा। ठीक है, l²/2, एक l से कैंसिल, तो कितना आ गया? l/2, मतलब जो टोटल लेंथ है l/2, ये होगा इसका क्या? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस रॉड के लिए कॉमन सेंस है, हम दो उंगलियों से भी किसी रॉड को पकड़ें तो एट द एंड जो सेंटर ऑफ मास है वो मिडल पे ही आता है। तो यहाँ से क्लियर कट हो गई, जो सेंटर ऑफ मास होगा किसी भी रॉड का वो उसके सेंटर पे होगा, मतलब l/2 लेंथ पर होगा। ठीक है, थैंक यू।